अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम प्रूफ करेंगे एक थ्योरम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के हवाले से भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होने वाला है। ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप और से समझेंगे, कोशिश कीजिएगा। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। वो कह रहा है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होता है वो साइक्लिक होता है। ये प्रूव करें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी एक ग्रुप है। लेट्स सपोज मैंने कहा जी एक ग्रुप है। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है उसको हम इस सिंबल से शो कर लेते हैं। ये अगर प्राइम है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज साइक्लिक, राइट। तो हमने इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट्स साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ये भी आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर एक ग्रुप जो है जी, लेट्स सपोज एक ग्रुप जी है, वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, उसके तमाम एलिमेंट्स। तो इसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। अगर जी एक ग्रुप है और उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, तो हम उसको साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी प्रूफ की तरफ। हम कहते हैं लेट ऑर्डर ऑफ जी जो है ये पी है। हमने कह दिया कि जो ऑर्डर ऑफ जी है ये प्राइम नंबर है, पी वेयर पी इज़ एनी प्राइम नंबर। हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ जी पी है, पी क्या है, प्राइम नंबर है। हम कहते हैं कि लेट ए बिलोंग टू जी। हमने कहा कि कोई एक एलिमेंट ए है जो जी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो ए जो है वो ई की इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो ए एक आइडेंटिटी नंबर नहीं है। ए आइडेंटिटी नंबर नहीं है। आइडेंटिटी नंबर क्या होता है? वन कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। वन नहीं है वो ए, ठीक है। एंड हमने कहा कि जो एच है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि साइक्लिक ग्रुप कब होता है हमारे पास, जब ये एक एलिमेंट से तमाम उसके एलिमेंट जनरेट होते हैं, बिल्कुल एज इट इज़। अब एच के तमाम एलिमेंट्स ए से जनरेट हो रहे हैं तो ए एक साइक्लिक ग्रुप है, हमने कह दिया, ठीक है। देन बाय लैग्रांज थ्योरम, प्रीवियस लेक्चर में मैंने लैग्रांज थ्योरम की आपको डिटेल में समझाया था। तो उस थ्योरम की स्टेटमेंट को हम इधर यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स। लैग्रांज थ्योरम क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, कि जो एच का ऑर्डर है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। ये हमने प्रूफ किया था बाकायदा एक इंडेक्स नंबर के साथ कि ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड कर रहा था जब हमारे पास एक इंडेक्स नंबर के था, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हमने कह दिया कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच फिर डिवाइड्स करेगा पी को। क्यों करेगा? हमने यहाँ पे लेट किया था कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी है। मैं कहता हूँ कि ऑर्डर ऑफ जी है उसको ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है, यही हमने कहा यहाँ पे ऊपर। और ऑर्डर ऑफ जी हमने क्या लिया था? पी लिया था। तो उसको क्या डिवाइड कर रहा है? एच डिवाइड कर रहा है। वही हमने कह दिया एच डिवाइड्स पी, वेयर पी इज प्राइम, एनी प्राइम नंबर, राइट। अब हम कहते हैं कि या तो एच डिवाइड करेगा वन को या तो करेगा पी को। यहाँ पे जो वन आ गया ना दरमियान में, ये इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जस्ट इसलिए है कि अब जो भी प्राइम नंबर होगा वो वन नहीं हो सकता। बस हमने बेसिकली ये बात यहाँ पे समझानी है। हम वन का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, हम प्राइम नंबर का यूज़ करेंगे, क्योंकि वन एज इट इज़ प्राइम नंबर, इट्स सेल्फ प्राइम नंबर नहीं है वन, ठीक है। बट ऑर्डर ऑफ एच नॉट इक्वल टू वन, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वन का हम यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज हम कह चुके हैं कि जो ए बिलोंग कर रहे हैं ना जी से, वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, मतलब वो वन की इक्वल नहीं है। जो ए ये जी से बिलोंग कर रहा है ये वन की इक्वल नहीं है। हमने कह दिया कि ये वन के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, राइट। तो अब हमने यहाँ पे बता दिया कि अगर वन की इक्वल नहीं है तो ये एच जो होगा वो पी की इक्वल होगा, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशन बन रही थी ना, या तो ये एच की इक्वल होगा या ये ऑर्डर ऑफ एच पी की इक्वल होगा। लेकिन अब वो एच की इक्वल वन की इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि जो ए एलिमेंट हम जी से ले रहे हैं वो ए एलिमेंट वन नहीं हो सकता, राइट स्टूडेंट्स। अगर एच जो है वो पी की इक्वल है तो हमने कहा, सिंस हमें पता है कि एच जो है ये सब ग्रुप है जी का, जो एच है वो जी का सब ग्रुप है, ये हमें पता है। एंड अगर वो उसका सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ एच जो है जी वो पी की इक्वल है, और पी किसकी इक्वल आ चुका है? एच की इक्वल आ चुका है, ये हमने बता दिया यहाँ पे, पी एच की इक्वल आ चुका है। तो ये चीज़ें इक्वल हो गई। अब हम देखें स्टूडेंट्स, अगर ये इक्वल हो रहे हैं
तो हम कह सकते हैं कि जी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि एच क्या है, इसकी इक्वल है। एच क्या है, इसकी इक्वल है। अगर एच इसकी इक्वल है तो हम जी को भी कह सकते हैं। तो अब अगर जी इसकी इक्वल है तो जी एच की इक्वल है तो एच इसकी इक्वल है, तो मतलब जी भी इसकी इक्वल होगा। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 1+1 इज इक्वल टू 2+3 2 इज इक्वल टू 3-1। मैं कहता हूँ कि ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है, तो अब ज़ाहिर बात है ये इसकी इक्वल भी होगा अगर अलग-अलग बात करें तो इसी तरह अब मैं कह रहा हूँ कि जी इसकी इक्वल भी होगा। अगर जी इसकी इक्वल है तो ये वही कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है जिसमें हमने कहा था कि साइक्लिक ग्रुप तब होता है जब ये सिंबल आ जाए और हमारे पास ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट से जनरेट हों। तो यही कंडीशन बन चुकी है, तो हम कह सकते हैं देन जी इज़ साइक्लिक। अब देखिए स्टूडेंट्स, जी का ऑर्डर क्या था, प्राइम नंबर था। अब जी को हम साइक्लिक प्रूव कर दिया, तो यही हमने प्रूव करना था कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।